हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी टेलिंग की सीरीज़ में आज हम एक मज़ेदार कहानी सुनाएंगे आपको। बहुत ही फ़नी स्टोरी है और इसको सुनकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो देखते हैं। इसका नाम है इस कहानी का द मंकी गो फास्टिंग। मंकीज गो फास्टिंग। तो बहुत सारे बंदर हैं, द मंकीज गो फास्टिंग, यानी बंदर हैं जो जाते हैं फास्टिंग के लिए, यानी बंदरों ने क्या किया, व्रत किया। तो उन्होंने एक प्रकार से फास्टिंग किया। फास्टिंग मीन्स जिस दिन खाना नहीं खाते हैं, तो व्रत किया उन्होंने। तो देखते हैं क्या लिखा है इस कहानी में। बहुत अच्छी कहानी है, देखिए। लिखा है, अ ग्रुप ऑफ मंकीज डिसाइडेड टू गो ऑन अ फास्ट वन डे। ग्रुप ऑफ मंकीज यानी बंदरों का समूह, बंदरों का समूह। तो बंदरों का एक ग्रुप था, उन्होंने डिसाइड किया, डिसाइडेड सेकंड फॉर्म में डिसाइड किया, यानी उन्होंने डिसाइड किया इसके लिए, क्या करने के लिए, टू गो जाने के लिए, ऑन अ फास्ट यानी व्रत करने के लिए, व्रत करने के लिए, ऑन अ डे एक दिन उन्होंने व्रत करने के लिए डिसाइड किया, निश्चित किया, निश्चय किया। उन्होंने डिसाइड किया मतलब निश्चय किया, किसके लिए, व्रत करने के लिए, व्रत करने का निश्चय किया एक दिन बंदरों के एक समूह ने। बिफोर वी बिगिन, अब यहाँ पर से देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है। किसी की कही हुई बात को जब हम सेम टू सेम लिख देते हैं तो डायरेक्ट स्पीच होती है, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। बिफोर वी बिगिन, बिफोर माने पहले, वी माने हम लोग, बिगिन माने शुरू करें, शुरू करना। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, आई थिंक वी शुड कीप द फूड रेडी विथ विच वी विल ब्रेक द फास्ट। तो किसी की कही हुई बात है, क्या कहा बंदरों में से किसी ने, एक बंदर ने, आई थिंक वी शुड कीप द फूड रेडी, मैं सोचता हूँ, वी शुड, शुड माने चाहिए, हमको चाहिए, क्या करना चाहिए, कीप माने रखना, द फूड माने खाना, रेडी माने तैयार, हमको खाना तैयार रखना चाहिए, विथ विच, विथ माने जिससे, विच माने, विथ विच माने जिससे, जिससे, जिसके साथ, वी विल ब्रेक, ब्रेक माने तोड़ना, द फास्ट, फास्ट माने जो व्रत रखते हैं, फास्ट जिससे हम व्रत तोड़ें, हमें वो खाना तैयार रखना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो काउंसिल्ड द ओल्ड मंकी चीफ, ऐसा किसने कहा, काउंसिल्ड मतलब सलाह दी, काउंसिल्ड मीन्स सलाह दिया, सेकंड फॉर्म है काउंसिल की। द ओल्ड मंकी चीफ, जो ओल्ड मंकी का जो चीफ था, जो उनका मुखिया था, उसने सलाह दी कि हमको व्रत करने से पहले जो है अपना खाना तैयार रखना चाहिए। फिर देखें आगे, द मंकीज नोडेड, तो जो मंकीज थे, जो बंदर थे, उन्होंने सिर हिलाया, देयर हेड्स इन एग्रीमेंट, उन्होंने सिर हिलाया अपने एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट मतलब सहमति, अपनी सहमति में सभी ने सिर हिलाया, हाँ में। द यंगस्टर्स वर सेंट इन सर्च ऑफ फूड, जो यंगस्टर्स थे, यंगस्टर्स माने जो युवा लोग थे, जो यंगस्टर्स थे, यंगस्टर माने युवा, वर माने थे, सेंट माने भेजे गए, इन सर्च माने खोज में, ऑफ फूड, फूड माने खाना, तो खाने की खोज में भेजे गए। दे रिटर्नड विथ ह्यूज हैंड्स ऑफ डिलीशियस लुकिंग बनाना, वो क्या लेकर आए, दे रिटर्न वापस आए, विथ ह्यूज, ह्यूज माने बहुत बड़े बड़े भारी, हैंड्स मतलब एक प्रकार से जैसे कि केले लगे रहते हैं एक साथ में, तो उनके एक साथ जो उनका गुच्छा होता है, केलों को एक साथ लगे रहते हैं, इस प्रकार से उसको हैंड्स कहते हैं केले का। तो ह्यूज हैंड्स ऑफ डिलीशियस लुकिंग, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, लुकिंग मतलब देखने में, बनाना केले, तो बड़े बड़े केलों के गुच्छे लेकर आए और जो है बहुत ही स्वादिष्ट दिखते थे। अब फिर से देखिए, डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है ऊपर। आई थिंक ईच ऑफ अस शुड कीप आवर शेयर ऑफ बनाना विथ अस बिफोर वी। तो अभी आगे देखते हैं क्या है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्या कहा देखिए बंदरों ने, आई थिंक ईच ऑफ अस, मैं सोचता हूँ, ठीक, ईच ऑफ अस, अस माने हम लोग, हम लोग में से प्रत्येक, ईच माने हर एक या प्रत्येक, शुड माने चाहिए, कीप माने रखना, आवर शेयर्स, आवर माने हमारा, शेयर माने हिस्सा, ऑफ बनाना केलों का जो हिस्सा है उसको हमको
रखना चाहिए। आई थिंक ईच ऑफ अस शुड कीप अवर शेयर ऑफ बनाना विथ अस। विथ अस माने हमारे पास, यानी कि जो केले का हिस्सा है उसको हमें अपने पास रख लेना चाहिए। बिफोर वी, तो यहाँ पर से बिफोर वी बिगिन आवर फास्ट, इससे पहले कि हम अपना, बिगिन माने शुरू करना, इससे पहले कि हम अपना फास्ट यानी जो व्रत है, व्रत शुरू करें, हमको अपना हिस्सा अपने पास रख लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। सो दैट का मतलब होता है ताकि, वी डोंट स्पेंड टाइम, सो दैट मतलब ताकि हम, वी डोंट स्पेंड मतलब बिताना, खर्च करना, टाइम जिससे हमारा समय खर्च ना हो, किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिंग दैम, डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब उनको बांटने में एक दूसरे को, दैम माने उनको, आफ्टर वी ब्रेक अवर फास्ट, आफ्टर मतलब बाद में, वी मतलब हम, ब्रेक माने तोड़ेंगे या तोड़ना, अवर फास्ट मतलब हमारा व्रत, जब हम अपने व्रत को तोड़ेंगे तो हमें अपने केलों को बांटने में समय खराब ना हो, खर्च ना करना पड़े, इसलिए उनको पहले ही बांट लेते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन मीन्स कल्पना करना, हाउ हंग्री वी ऑल, कि हम सब, वी ऑल मतलब हम सब, हाउ हंग्री, हाउ माने कितने भूखे हैं, हंग्री माने भूखे, वी ऑल माने हम सब, विल बी बाय देन भूखे होंगे, बाय देन मतलब तब तक, कब, जब व्रत खुलेगा। सेड द चीफ्स वाइफ, ऐसा सेड माने कहा, द चीफ माने जो उनकी मुखिया थी उसकी पत्नी ने कहा। देन द मंकी लाइक्ड द आइडिया, मंकी जो मंकीज थे, बंदरों का बहुवचन है, मंकी का बहुवचन, लाइक्ड मतलब पसंद किया, द आइडिया उस आइडिया को, एंड दे कलेक्टेड देयर शेयर, और उन्होंने अपना हिस्सा, कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा कर लिया, देयर माने उनका, शेयर माने हिस्सा, ऑफ द बनाना अपना अपना बनाना का जो हिस्सा था उनका उसको ले लिया उन्होंने। फिर क्या कहते हैं देखिए, वाई डोंट वी पील अवर बनाना, वाई माने क्यों, वाई डोंट वी पील, पील माने छिलका उतार देना, छील देना, द बनाना कह रहे हैं कि हम अपने केले को क्यों ना इसका छिलका उतार दें, एंड कीप इट रेडी टू इट, और कीप माने रखना, ईट माने इसको, रेडी माने तैयार, टू ईट माने खाने के लिए, और इसको खाने के लिए तैयार रख लें। सेड वन ऑफ देम, ऑन ऑफ द यंगस्टर्स, उन युवाओं में से एक ने कहा, यस लेट्स डू दैट, हाँ हम ऐसा ही करते हैं, ऐसा। साउटेड मतलब चिल्लाया, अ फैट मंकी, एक मोटा बंदर चिल्लाया, इन एग्रीमेंट सहमति में, एग्रीमेंट माने सहमति। फिर देखते हैं आगे क्या लिखा है। जस्ट लुकिंग एट द बनाना वाज मेकिंग हिम हंग्री, जो ऐसा लग रहा था, जस्ट लुकिंग मतलब जो ठीक लग रहा था, एट द बनानाज वॉज मेकिंग हिम हंग्री, जैसे कि बंदर वो ऐसे देख रहा था उनको, ऐसे देख रहा था किसको, एट द बनाना मतलब बनाना मीन्स केलों को, वॉज मेकिंग हिम हंग्री जैसे कि केले उसको भूख बढ़ा रहे हैं उसकी। ऑल राइट ठीक है, सेड द मंकी चीफ, तो मंकी की जो मंकी चीफ जो बंदरों का मुखिया था उसने कहा ठीक है ऑल राइट। वी सेल पील द बनाना, कहा कि हम पील कर देंगे बनाना को, इसके छिलके उतार देंगे, बट अंडर नो कंडीशन यानी किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति के में आने पर, वी अंडर नो कंडीशन किसी भी स्थिति में नहीं, वी शुड, फिर क्या कहा देखिए, वी शुड ईट देम यानी कि किसी भी कंडीशन में हमको खाएंगे नहीं। सो द मंकी पील्ड देयर बनाना, इसलिए बंदरों ने क्या किया, अपने बनाना को पील्ड कर दिया यानी छील दिया, एंड केयरफुली केप्ट दैम, और उनको केयरफुली रख लिया, केयरफुली मीन्स सावधानी से, केप्ट मतलब रखा, दैम रेडी फॉर ईटिंग इन द इवनिंग, कब, शाम को खाने के लिए। थोड़ी सी और बची कहानी देखिए, तो कैन आई कीप द बनाना इन माई माउथ, एक बंदर ने क्या कहा, आई प्रॉमिस नॉट टू ईट इट टिल माने तक, मैं इसे खाऊंगा नहीं तब तक। कैन आई कीप द बनाना इट माई माउथ, कहा कि क्या मैं माउथ में रख लूँ, अपने मुंह में रख लूँ बनाना को। आई प्रॉमिस नॉट टू ईट इवनिंग, मैं इसको शाम तक नहीं खाऊंगा। प्लीज अ लिटिल मंकी आस्क्ड हिज फादर, एक छोटे बंदर ने अपने पिता से कहा, वाई डोंट वी ऑल पुट अ बनाना इन आवर माउथ, हम सभी लोग बनाना को अपने माउथ में क्यों नहीं रख लें, मुंह में क्यों नहीं रख लें। दिस वाज वी कैन च्यू इट इमीडिएटली, दिस वे वी कैन च्यू इट इमीडिएटली व्हेन वी ब्रेक द फास्ट, ब्रेक मतलब तोड़ना, फास्ट माने व्रत, जब हम व्रत टूटेगा तो उसको च्यू मीन्स चबाना, इसको चबाने में आसानी होगी, ऐसा कहा। सेड द फादर, हिज फादर उसके पिता ने कहा, हु हैड एग्रीड टू गो ऑन द फास्ट ओनली बिकॉज हिज वाइफ हैड नॉट गिवन हिम
हैड नॉट गिवन हिम अ चॉइस। तो जो हु माने जो होगा यहाँ पर, हैड एग्रीड मतलब जो सहमत हुआ था, टू गो ऑन अ फास्ट व्रत करने के लिए, ओनली बिकॉज हिज वाइफ हैड नॉट गिवन हिम अ चॉइस, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे कोई और उपाय चॉइस नहीं दी थी, कोई और उसके सामने ऑप्शन नहीं रखा था, इसलिए अपनी पत्नी के कहने पर ज़बरदस्ती जो है व्रत रख रहा था। उसने भी कहा हाँ ठीक है मुंह में रख लेते हैं। एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, वी डोंट ईट इट जब तक हम इसे नहीं खाते हैं, इट शुड बी फाइन यह ठीक रहेंगे, ही एडेड उसने आगे कहा। आगे देखते हैं, थोड़ा सा बचा है कहानी में। सो द मंकी पुट द बनाना इन देयर माउथ। सो माने इसलिए, द मंकीज मंकी माने बंदरों ने, मंकीज बंदरों ने, पुट माने रखा, द बनाना इन देयर माउथ अपने मुंह में रख लिया उसको। वन बाई वन एक एक करके, वन बाई मतलब एक एक, वन बाई वन एक एक करके, दे आइड वन अनदर, आइड मतलब नज़र रखे रहे एक दूसरे पर, वन अनदर माने अनकम्फर्टेबली मतलब परेशानी से यानी असुविधाजनक रूप से, एज दे बिगिन देयर फास्ट जब उन्होंने अपना फास्ट शुरू किया, व्रत शुरू किया। एंड एज वन कैन इमेजिन कोई भी कल्पना कर सकता है, एंड एज वन कैन इमेजिन मतलब कोई भी समझ सकता है, कोई भी कल्पना कर सकता है, विथ इन नो टाइम एट ऑल बिना समय लगाए, द बनाना डिसअपियर्ड बनाना गायब हो गए, डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गए, डाउन देयर गुलेट्स, गुलेट्स मतलब खा लिया उन्होंने, गले से नीचे उतर गए, बनाना को गले से नीचे डाल दिया उन्होंने। एंड दैट वाज द एंड ऑफ दिस देयर फास्ट, और इस प्रकार से उनके फास्ट का अंत हुआ। तो इस प्रकार से कहानी पूरी हुई।